ससुराल में बहुओं का कत्ल, जुल्म की इंतहा। खामोश मत रहें। जान बचाने के कुछ हिफाजती तरीके। इज्जत नफ्स या ज़िंदगी, फैसला आपके हाथ में है। जानिए अपनी हिफाजत के तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये जॉइंट फैमिली या ससुराल में रहने वाली हर इस बेटी की ज़िंदगी का सवाल है जो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त कर रही है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जहां मामूली बातों पर बहुओं की जान ले ली जाती है, वहां अब सिर्फ सब्र करना अक्लमंदी नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत करना आपका पहला फ़र्ज़ है। अगर आपको अपने ससुराल में ख़तरे की निशानियां नज़र आएँ तो अलर्ट हो जाएं और अपनी जान बचाने के लिए ये तरीके अपनाएं। ख़तरे की पहली निशानी: अगर बात तानों से बढ़कर मारपीट, कमरे में बंद करने या जान से मारने की धमकियों तक पहुंच जाए, तो इसे गुस्से का नाम देकर नज़रअंदाज हरगिज़ ना करें। मैके वालों को बाखबर रखें। घर टूटने के डर से वालिदैन से बातें ना छुपाएं। याद रखें, घर टूटना जान टूटने से बेहतर है। अपने किसी एक करीबी रिश्तेदार को हालात लाजमी बताते रहें। डिजिटल सबूत: अपने स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करें। धमकियों वाले मैसेजेस, ऑडियोज़ या तशद्दुद की तस्वीर हमेशा अपने किसी करीबी रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर सेंड करके रखें, ताकि रिकॉर्ड महफूज रहे। इमरजेंसी कोड वर्ड्स: अपने वालिदैन या भाई के साथ एक कोड वर्ड या ख़ास इमोजी तय कर लें। अगर आप शदीद मुश्किल में हों तो बस वो एक लफ्ज़ मैसेज कर दें, ताकि वो फ़ौरन पहुंच सके। दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड की हिफाजत: अपने असल तालीमी कागजात, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और कुछ रकम हमेशा एक ऐसे छोटे बैग में रखें जहां से ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें फ़ौरन उठाकर निकल सकें। शोहर के अंधे भरोसे से बचें। अगर शोहर खुद तशद्दुद में शामिल है या अपने घर वालों के जुल्म पर खामोश रहता है, तो अकेले कमरे में भी इसके साथ बहस करते वक्त अलर्ट रहें। कभी भी इसके सामने अपनी पीठ यानी बैक ना करें। पड़ोसियों से रब्ता: अपने पड़ोस में किसी एक खातून या फैमिली से अच्छे ताल्लुकात रखें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो या आपको घर से भागना पड़े तो आप चंद मिनट के लिए इनके घर पनाह ले सकें। सरकारी हेल्पलाइन के नंबर: आपको पुलिस हेल्पलाइन 15 या ख़वातीन के लिए मखसूस सरकारी हेल्पलाइन के नंबर ज़ुबानी याद होने चाहिए या फ़ोन में स्पीड डायल पर होने चाहिए। अकेलेपन का शिकार ना हो। शोर मचाएं: अगर ससुराल वाले आपका फ़ोन छीनने लगे या कैद करने की कोशिश करें, तो चीखने या शोर मचाने से ना डरें। शोर मचाना आसपास के लोगों को अलर्ट कर देता है। राब्ते का मुतबादिल ज़रिया: अगर मुमकिन हो तो एक छोटा सस्ता कीपैड वाला फ़ोन ख़रीद कर छुपा कर रखें, जिसमें कुछ बैलेंस हो, ताकि अगर आपका असल स्मार्टफोन छीन लिया जाए तो आप मदद के लिए कॉल कर सकें। लोकेशन शेयरिंग: जब भी हालात ख़राब हों या आपको लगे कि माहौल ठीक नहीं है, अपने फ़ोन की लाइव लोकेशन अपने किसी काबिल भरोसे रिश्तेदार के साथ व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करें। किचन में बहस करने से गुरेज करें। नफसियाती और हिफाजती तौर पर किचन सबसे ख़तरनाक जगह होती है, क्योंकि वहाँ चाकू, छुरी और चूल्हा मौजूद होता है। जब सास या नंद गुस्से में हो तो किचन में इनसे बहस ना करें। सीढ़ियों के पास अलर्ट रहें। अगर कोई आपसे शदीद नफरत करता है तो सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते वक्त हमेशा अलर्ट रहें। पीछे से धक्का देने के वाक़यात अक्सर सामने आते हैं। छत या बालकोनी पर अकेले ना जाएं। अगर घर का माहौल शदीद ख़राब और पुरतशद्दुद हो तो रात के वक्त या अंधेरे में छत या बालकोनी पर अकेले जाने से गुरेज करें। तभी मुआयना: अगर खुदा न खास्ता आप पर कभी हाथ उठाया जाए तो खामोशी से बैठने के बजाय फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल जाकर मेडिकल रिपोर्ट बनवाएं। ये कानूनन आपका सबसे बड़ा हथियार है। माली तौर पर खुद कफील बनें। अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ इमरजेंसी कैश ज़रूर रखें, जो ससुराल वालों की नज़र से दूर हो, ताकि किसी भी वक्त किराया देकर निकलना पड़े। धमकियों को मजाक ना समझे। अगर कोई नशे की हालत में गुस्से में कहे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसे मामूली लड़ाई समझकर ना भूलें। अलर्ट हो जाएं। अपने वकील या करीबी इदारे से मशवरत: अपने इलाके के किसी वीमेन प्रोटेक्शन सेल या फलाही इदारे का पता मालूम करके रखें, जहां ज़रूरत पड़ने पर पनाह ली जा सके। बच्चों की हिफाजत: अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी सिखाएं कि अगर कभी घर में लड़ाई हो तो वो शोर मचाएं या पड़ोसियों को बुलाने भागें, छुपे नहीं। समझौता वहाँ ख़त्म जहाँ जान का ख़तरा शुरू। रिश्तों को निभाना अच्छे अखलाक का हिस्सा है, लेकिन अपनी जान को दांव पर लगाकर किसी पागलपन का शिकार होना अक्लमंदी नहीं है। इज्जत नफ्स और ज़िंदगी सबसे पहले। रिश्तों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर मत लगाएं। लेकिन अगर आपके ससुराल में हालात इतने संगीन नहीं हैं, बल्कि वहाँ सिर्फ रोज़ रोज़ की सियासत, तानेबाजी और दिमागी जंग चल रही है,
تو اسے سمارٹ طریقے سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور سسرال پر راج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے میری اگلی ویڈیو پارٹ 2 ابھی اسکرین پر کلک کر کے دیکھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔